Welcome everyone, this is Jiten Patel. In this lecture, I will explain about the mechanical measures of soil conservation. इससे पहले हम दो टर्म के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। तो इरोजन ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन, यानी कि भूमि का कटना ही सोइल इरोजन है। तो इरोजन इज नेचुरल प्रोसेस। इरोजन तो होगा बाय विंड एंड वाटर, दो एजेंट है, और फॉर्मेशन भी सोइल का नेचुरली होता रहता है। सोइल कंजर्वेशन की बात करें तो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सोइल कंजर्वेशन। तो जो भूमि के भूक्षरण जो हो रहा है उसको रोकना ही जो है सोइल कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसमें हम जो है भूमि के कटाव को रोकते हैं, जो बैरन सॉइल है उसका रिक्लेमिनेशन करते हैं, और इसके अलावा जो है जो हिली एरियाज है पर जो है कैसे रन ऑफ वाटर को जो है कंजर्व करना है, ये सब सम्मिलित है। वैसे आईसीआर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो देहरादून में है उसमें स्थापित किया हुआ है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सोइल कंजर्वेशन, तो रिड्यूस सोइल डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सोइल के डिटैचमेंट को जो है कम करना है और ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है। तो इसे एग्रोनॉमिक मेजर है, उसमें जो है सोइल के डिटैचमेंट को हम कम कर सकते हैं बाई कवर क्रॉप्स का प्रयोग करके, बाई मल्चिंग के द्वारा, और जो है ट्रांसपोर्टेशन को जो है कोई खेत है, खेत का पानी खेत में रहे तो बंड्स बना देते हैं खेत के चारों ओर, मेड़ बना देते हैं, जिससे जो है सोइल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। अगर ये दोनों प्रोसेस हम जो है रिड्यूस कर दिए, डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को, तो डेफिनेटली सोइल इरोजन विल डिक्रीजेस। सो हाउ वी कैन रिड्यूस डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन? देयर आर टू मेथड्स, एग्रोनॉमिक मेजर एंड मैकेनिकल मेजर। तो एग्रोनॉमिक मेजर में हम जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे कंजर्वेशन टिलेज का प्रयोग करते हैं, कवर क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, वेजिटेशन बैरियर्स का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक मेजर में जो है स्लोप की बात करें तो लेस देन 2% होता है, यानी कि जहां पर भूमि का ढाल 2% से कम है वहां पे जो है ये प्रैक्टिसेस जो है अपनाई जाती हैं। अगर बात करें मैकेनिकल मेजर्स की, तो जहां पे हम सॉइल में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मैकेनिकल मेजर्स है। जब जो है एग्रोनॉमिक मेजर से जो है सोइल का इरोजन रिड्यूस नहीं होता है तो वहां पे मैं एग्रोनॉमिक मेजर के साथ साथ जो है मैकेनिकल मेजर्स को भी जो है प्रैक्टिसेस में लाते हैं। यहाँ पे जो है स्लोप मोर देन 2% होता है, इसमें जो है बंड्स बनाए जाते हैं, टेरेस बनाए जाते हैं, और जो है इसमें विभिन्न प्रकार के बैरियर्स बनाए जाते हैं क्रॉस द स्लोप। तो मैकेनिकल मेजर्स में हम जो है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स अक्रॉस द स्लोप बनाते हैं, लाइक कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, जिंक टेरेसिंग, चेक डैम्स, ट्रेंचिंग, सब सॉइलिंग, ब्रॉड बेड एंड फरो। बात की जाए कंटूर बंडिंग की, तो जहां पे सोइल का स्लोप जो है 6% तक है वहां पे ऐसे बंड्स बनाए जाते हैं। जनरली एरिड और सेमी एरिड है या हिली एरियाज है, वहां पर जो है कंटूर बंड्स बनाए जाते हैं। सपोज ये कोई हिली एरिया है और ये कंटूर रेखा है, इन कंटूर रेखा पर ही जो है बंड्स बनाए जाते हैं, मेड़ बनाई जाती है, जिससे जो है यील्ड भी इंक्रीज होती है। और इसके ऑब्जेक्ट है इस बंड्स को बनाने पे कि रेन वाटर परकुलेट इनटू सॉइल। जब एक क्रॉस द स्लोप हम बंड्स बनाएंगे तो रेन वाटर परकुलेशन होगा उसका, जब रन ऑफ रिड्यूस होगा तो इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन सॉइल में ज्यादा होगा। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, ये बंड्स बने हैं और इसमें छोटे छोटे ट्रेंच भी पीछे बना देते हैं, जिससे यहाँ पे जो है वाटर हार्वेस्ट होता है और उसी वाटर का यूज जो है क्रॉप के लिए करते हैं। इसके अलावा डाइवर्ट रन ऑफ, अब रेनफॉल हुई तो वाटर जो रन ऑफ के रूप में जो है आ रहा है, तो जब बंड्स होते हैं तो उसको ब्रेक करते हैं या तो रिड्यूस करते हैं, तो उस पानी को जो है डाइवर्ट किया जाता है। तो ये अपनी कंट्री में मोस्ट पॉपुलर है। अगर जो यहाँ पर रेनफॉल 600 mm पर ईयर से लेस है, यानी कि 600 mm पर ईयर से कम जहाँ पे बारिश हो रही है वहां पे जो है
कंटूर बंड्स प्रयोग किए जाते हैं या बनाए जाते हैं और जनरली ब्लैक सॉइल के लिए सुटेबल है। स्ट्रेटेड बंडिंग जहां पे हाई रेनफॉल होती है वहां पे बनाए जाते हैं। यहां पे रेनफॉल की बात करें तो मोर देन 600 mm पर ईयर रेनफॉल होती है। स्लोप की बात की जाए 2 to 10% जहां पे लैंड स्लोप होता है वहां पे ऐसे बंड्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि जो है हाई रेनफॉल है, अगर एक क्रॉस द स्लोप जो है बंड बनाएंगे तो इंटेंसिटी इतनी जो है रेन की ज्यादा है कि वो बंड्स को तोड़ देगा, तो अलोंग द स्लोप यहाँ पे बंड बनाते हैं। सपोज ये हिल एरिया है, ये कंट्रोल लाइन है, तो बंड जो है यहाँ पे नहीं बनाते हैं, बीच बीच में ऐसे बंड्स बना देते हैं ताकि यहाँ से पानी निकल जाए, क्योंकि इस एरिया में बारिश ज्यादा होती है। और बात की जाए कि किस सॉइल के लिए सुटेबल है, तो जहाँ जनरली जो रेड सॉइल है उनके लिए वहां पर जो है ग्रेडेड बंड्स बनाए जाते हैं। अनदर इज लाइव बंड्स। दो फील्ड को जोड़ने पर जो एक बीच में बंड्स बनाए जाते हैं वो लाइव बंड्स है। तो लाइव बंड्स उन्हें कहते हैं जहां पे पेरिनियल ग्रासेस लाइक नेपियर ग्रास, जनरली नेपियर ग्रास को ग्रो करते हैं और जब उसको एज ए फाडर यूज करें वही लाइव बंड्स कहलाएंगे। यानी कि जैसे ये दो फील्ड हैं और यहाँ पे क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, इस वाले बीच वाले एरिया पे एक बंड्स बनाया जाएगा और यहाँ पे पेरिनियल ग्रास को लगा दिया जाएगा जिसको एज ए फाडर यूज करते हैं, उन्हें लाइव बंड्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बेंच टेरेसिंग की, तो जहां पे स्टीप स्लोप है, भूमि पर डायरेक्ट सीधी ढाल होती है, वहां पे बेंच टेरेसिंग से इंटेंसिव फार्मिंग जो है संभव है। अगर स्लोप की बात करें तो 16 to 33% जहां पे लैंड स्लोप है वहां पे टेरेस बनाई जाती हैं। और इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिड्यूस स्लोप, यानी कि लैंड का जो स्लोप है उसको जो है कम किया जाता है। हिली एरिया का स्लोप है, यहाँ पे जो है राइजर, मान लीजिए कोई राइजर राइजर बनाते हैं ऐसे, और जो है शोल्डर बंड भी बनाते हैं इसके साथ साथ। तो यहाँ जो है ये राइजर है, ये शोल्डर बंड है, यहाँ की जो सोयल है इस सोयल को जो है कट करके आगे जो है यहाँ पे डाल दी जाती है और ये पे यहाँ पे जो है शोल्डर बंड से बनाए जाते हैं ताकि जो रनऑफ द्वारा वाटर है वो जंप न कर पाए एक साथ और जिससे सोयल इरोजन ना हो, इसलिए यहाँ पे जो है टेरेस बनाई जाती है। इस टेरेस पे ही जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ की जो है मिट्टी कट करके आगे डाली जाती है ताकि ये जो है लेवल एरिया जो है लेवल हो जाए और यहीं पे जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं। टेरेसिंग की बात की जाए तो जो लो स्लोप एरिया है जहाँ पे भूमि का ढाल थोड़ा कम है वहां पे जो है टेरेस बनाए जाते हैं। इसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट है, एजिंग डंग साइंटिस्ट, उन्होंने डेवलप किया था। और यहाँ पे अगर स्लोप की बात की जाए 3 to 10% जहाँ पे स्लोप हो वहां पे टेरेस बनाते हैं। सपोज जिंक टेरेसिंग मान लीजिए दो एरिया पे डिवाइड है, ये एरिया मान लीजिए जो है लेवल्ड है
नॉट लेबल्ड। ये अपर पार्ट है जहां पे रन ऑफ वाटर जो है मूव करता है इधर। इस एरिया को कहते हैं डोनर एरिया। ये रिसीवर एरिया। तो रेनफॉल हुई, रेनफॉल के बाद रन ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे स्लोप एरिया है। यहां से जो है वाटर मूव करता है और यहाँ पे जो है स्टोर हो जाता है। सिलिबेंट एरिया है, यहाँ पे जो है जब मॉइस्चर यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो है वाटर लॉक्ड क्रॉप को ग्रो करते हैं, लाइक राइस। यहाँ पे जो है जिनको कम मॉइस्चर की आवश्यकता है, लाइक सोरघम, बार्ले, उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और इनका एरिया डिपेंड करता है कि जो है अगर रेनफॉल कम हुआ तो जो है डोनर एरिया का एरिया इंक्रीज होगा। तो इसका रेशियो की बात की जाए तो 2.1 से 5.1 ये डोनर और रिसीवर एरिया का रेशियो है। तो जनरली रेनी सीजन में जो बारिश होती है तो पानी के बहाव को रोकने के लिए क्रॉस द गली चेक डैम बनाए जाते हैं। इसमें नीचे से ऊपर तक जो है कई चेक डैम बनाते हैं। अगर स्लोप की बात की जाए तो 0.1 से 0.5% अगर जहाँ पे स्लोप है वहां पे एक चेक डैम बनाए जाते हैं। और इसमें ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं जहाँ पे जो है वाटर जो है स्टोर होता है, जिससे जो है ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि जो है रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ, यानी कि जो रन ऑफ है उसको जो है वेलोसिटी को कम करना। और जो है जहाँ पे अगर यहाँ पे पानी रुकेगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और ये जो चेक डैम है ये मोस्टली रॉक्स एंड कंक्रीट के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेंचिंग की तो अलोंग द जो है स्लोप ट्रेंच बनाए जाते हैं। जनरली जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे जो है खेती नहीं होती वहाँ पे ट्रेंच बनाए जाते हैं। और जो है इसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो है जो रन ऑफ वाटर है उसको स्टोर करना। तो जब रन ऑफ वाटर को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे पर्कुलेशन बढ़ेगा और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। अगर साइज की बात की जाए तो 48 से 60 सेंटीमीटर इसका ट्रेंच का जो साइज होता है। और उसके दो ट्रेंच बनाए जाते हैं तो दो ट्रेंचों के बीच में जो स्पेसिंग है तो 10 टू 30 मीटर के बीच में रखी जाती है। यह तो सब सॉइलिंग की बात करते हैं तो जनरली जो सॉइल प्रोफाइल है हमारी, तो जो इसमें 20 ओरिजन है यहीं पे सब सॉइलिंग होती है। और जो है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वहां पे जो है मॉइस्चर की डिफिशियंसी होती है, जिससे सॉइल में मोर देन 15 सेंटीमीटर, सॉइल प्रोफाइल में 15 सेंटीमीटर से जो आगे का एरिया है वहां पर जो है हार्ड पैन बन जाती है। तो ब्रेकिंग द हार्ड पैन बाय सब सॉइलर के द्वारा जो है उस हार्ड पैन को तोड़ते हैं, जिससे जो है जो रेन वाटर है या रेनफॉल है तो सॉइल में अंदर जो है इंटर करता है, जिससे पर्कुलेशन बढ़ता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है बढ़ता है, जिससे सॉइल की जो है फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है। जब सॉइल की फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी तो एरेशन अच्छा होगा, जब एरेशन अच्छा होगा तो गैसेस एक्सचेंज होगा, जिससे जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। और जो है जब सब सॉइलिंग करेंगे तो उससे बल्क डेंसिटी है वो रिड्यूस होगी। बल्क डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो वहां पे जो है उसमें एरेशन आगे बढ़ेगा। पर्याप्त इनफ यानी कि मॉइस्चर होने पर जो है जब इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन सॉइल में जो है ज्यादा होगा। फरो मेथड की इसको डेवलप किया था
इक्रिसैट ने इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो पटनचेरी हैदराबाद में है, और जहां पे हाई रेनफॉल एरिया है, जहां पे जो है वर्षा ज्यादा होती है, तो ड्रेनेज की काफी समस्या भी होती है वहां पे। और जनरली बीबीएफ मेथड ब्लैक सॉइल के लिए जो है डेवलप किया गया है। और इसमें जो है जैसे लाइक सपोज करें ये हमारा बेड है। बेड की जो विड्थ रखी जाती है इसमें 120 टू 150 सेंटीमीटर रखी जाती है। और ये जो है ये वाला एरिया फरो है, इसकी जो विड्थ रखी जाती है 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और यहाँ पे जो बेड है, यहाँ पे जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं। जनरली ये ब्लैक सॉइल के लिए जो है सूटेबल है, ब्लैक सॉइल के लिए जो है बेस्ट है। और यहाँ पे जो स्लोप रखा जाता है बेड में, यहाँ पे हल्का जो है स्लोप किया जाता है ड्रेनेज फैसिलिटी के लिए, ताकि जो है यहाँ पे पानी जो है हाई रेनफॉल अगर होती है तो पानी जो है यहाँ पे ठहरे नहीं, तो यहाँ पे स्लोप भी दी जाती है। स्लोप 0.5% की होती है, हल्का स्लोप रखते हैं ताकि पानी जो है निकल जाए। शॉर्ट बेंड एंड फरो मेथड जो है बेस्ट है ग्राउंडनट क्रॉप के लिए। तो मैकेनिकल मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बड़े ब्रीफ में मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।